बात करते हैं वेटेज की, तो कोई भी चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो पेपर में आता है, और जब पेपर में आता है तो कितने मार्क का आता है ये हमको देखना है। तो बात करते हैं वेटेज की। जब हम बात करेंगे वेटेज की हमारे, तो वेटेज अगर बात करते हैं रेलवे के हिसाब से, 3 तरह के वेटेजेस हैं हमारे। एक, जो लोग रेलवेज की एग्जाम दे रहे हैं। एक, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट मंथ। और कुछ जो लोग बैंकिंग की एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या आपका पंजाब नेशनल बैंक। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों ने फॉर्म्स अपने भर लिए होंगे, और इंडियन रेलवेज के फॉर्म भरने के बाद अब आपको देनी है एक एग्जाम। और उस एग्जाम में आपसे बहुत सी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इन सब से पूरा आपका एग्जाम बनेगा। तो आज हम लोग हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, और रीजनिंग के सब्जेक्ट में से आज हम लोगों ने एक चैप्टर चुना है जिसका नाम है नंबर सीरीज। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला ये कैसे आती है, क्या होता है, ये आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आप सभी लोग बने रहना और इसको प्रैक्टिस करते रहना, ताकि ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के हिसाब से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से। तो आप सब लोग इसमें कनेक्टेड रहना, देखना इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे ये चैप्टर आपका चलता है। जो लोग गेम लवर्स हैं, जिनको गेम पसंद है, पजल्स पसंद है, और आप जो मोबाइल्स के अंदर पजल्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसी तरह से ये गेम है एक तरह का पजल्स गेम, जिसका नाम है नंबर सीरीज। कैसे ये पजल्स काम करते हैं, कैसे ये गेम काम करती है, और कैसे ये चैप्टर चलेगा, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस छोटे से लेक्चर में। तो आप सब लोग कनेक्टेड रहना इस लेक्चर के अंदर। देखिए, बात करते हैं वेटेज की, तो कोई भी चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो पेपर में आता है, और जब पेपर में आता है तो कितने मार्क का आता है ये हमको देखना है। तो बात करते हैं वेटेज की। जब हम बात करेंगे वेटेज की हमारे, तो वेटेज अगर बात करते हैं रेलवे के हिसाब से, 3 तरह के वेटेजेस हैं हमारे। एक, जो लोग रेलवेज की एग्जाम दे रहे हैं। एक, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की एग्जाम देंगे नेक्स्ट मंथ। और कुछ जो लोग बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जो लोग उनकी एग्जाम देंगे। तो वेटेज क्या क्या होता है हमारा इस एग्जाम में? बात करते हैं रेलवे की, तो ये चैप्टर का वेटेज है 3 to 4 मार्क का। इस चैप्टर में से, नंबर सीरीज के चैप्टर में से आपको 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। और बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो ये जो वेटेज आता है वो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर सीरीज के, यानी 4 से 5 मार्क्स आप इस चैप्टर से स्कोर कर लेंगे। और जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो ये चैप्टर जो है हमारा वो 5 से 6 मार्क का आता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है नंबर सीरीज। अगर आप इसको कर लोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से 3 से 4 मार्क रेलवे के अंदर ले आ सकते हो। रेलवेज के अंदर ये वेटेज रहता है हमारा 3 से 4 मार्क्स, और हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो वेटेज रहता है वो 4 से 5 मार्क। और आपका जो बैंकिंग की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वेटेज रहता है 5 से 6 मार्क का। तो आप देखिए, 5 से 6% का आपका तैयारी सिर्फ एक चैप्टर में से हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही लाइटली मत लें, और अच्छे से इसको पढ़ाई करें। कैसे ये चैप्टर आप पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका था ब्रेकआउट, जिसको हम वेटेज के नाम से जानते हैं। रेलवेज, एसएससी और हमारा बैंकिंग, तीनों का ब्रेकआउट आपको दे दिया है। बढ़ते हैं आगे, क्या है इस चैप्टर के अंदर, कैसे ये चैप्टर काम करता है, और किस क्या क्या पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर। देखिए चैप्टर ये कैसे काम करता है। नाम है चैप्टर का नंबर सीरीज। हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। आप इसके नाम से पता कर रहे होंगे कि नंबरों की श्रृंखला है, नंबरों की
श्रृंखला है। नंबर सीरीज क्या होता है कि आपकी एक जो हमारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो नंबर जाते हैं, उनकी एक सीरीज बनी रहती है, उनकी एक सीरीज बनी रहती है। फर्ज के तौर पे एक सीरीज में बनाता हूं, जैसे एक सीरीज है 1 2 3 4 और 5, और आपसे पूछा जाएगा कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो ये एक सीरीज है नंबर की, तो इस नंबर की सीरीज को आपको फिल करना रहता है। तो बेशक इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 6 आएगा, क्योंकि सब में एक एक ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से नंबरों से खेला जाता है। अलग अलग पैटर्न्स के नंबर आपको दिए जाते हैं और उसमें आपको अपने सवाल देने होते हैं, जवाब देने होते हैं सबके। देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में आपको किस तरह के सवाल आएंगे? 2 तरह के सवाल आपके बनते हैं नंबर सीरीज में। एक आपका बनता है फाइंड नंबर। आपको एक सीरीज दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि नंबर को फाइंड कीजिए, नंबर को आप फाइंड कीजिए। और दूसरी आपकी जो इसमें पूछा जाएगा सीरीज में, वो दूसरा पूछा जाता है हमारा करेक्ट, सॉरी दूसरा जो आपको पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं फाइंड रॉन्ग नंबर। फाइंड रॉन्ग नंबर, इसको हम बोलेंगे फाइंड नंबर, और दूसरा आता है फाइंड रॉन्ग नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, अगर हम इन दोनों की डिफरेंस की बात करते हैं तो सवाल किस तरह से बनेंगे? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और अगला नंबर आपसे पूछा जाए, तो ये बोलते हैं हम फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर, ये आपको क्या है? ये आपको बताना है, ये आपका मिसिंग नंबर है। ये होता है हमारा पहली टाइप का मेथड, जिसको बोलते हैं फाइंड मिसिंग नंबर। पूरी सीरीज आपको दी होगी और उसमें से कोई एक नंबर आपसे पूछा होगा कि इसका बताइए क्या आएगा। और बात करते हैं हम फाइंड रॉन्ग नंबर की, तो इसमें आपको पूछा नहीं जाएगा कि आपको सीरीज कंप्लीट नहीं कराएंगे आपसे। कोई एक श्रृंखला आपको दी रहेगी, कोई एक सीरीज दी रहेगी, जैसे मान लो 2 4 6 8 और 9 और 12, ये आपको सीरीज दी गई है। अब इसमें आपसे पूछा नहीं गया कि आपको अगला नंबर कौन सा है वो बताओ, आपको ये बताना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। आप कैसे फाइंड करोगे रॉन्ग नंबर कैसा है? तो हर सीरीज अपना एक पैटर्न फॉलो करती है, हर सीरीज अपना एक पैटर्न फॉलो करती है और उस पैटर्न से ही उसके सवाल के जवाब बनते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे क्या किया है? +2 ऐड किया है। यहाँ पे क्या किया है? +2 इसने ऐड किया है। और यहाँ पे भी 4 और 6 के बीच में देखोगे आप, तो यहाँ पे भी क्या है? +2 हमारा ऐड है। आगे बढ़ते हैं, 6 और 8 के बीच में देखते हैं हमारा, तो यहाँ भी आप देखोगे +2 हमारा ऐड किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं 8 और 9, यहाँ पे क्या है? +1 ऐड किया गया है, हमारा +1 ऐड किया गया है। अब आप देखो सीरीज कंटिन्यू हो रही थी, +2 +2 +2, इससे हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही थी, इससे हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही थी। इसमें आप देखोगे +2, यहाँ पे आपको मिल गया +1। अब देखिए ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि सीरीज पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही थी? +2 वाला, लेकिन बीच में क्या आ गया? +1। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा है रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है। तो नंबर सीरीज के अंदर आपको मेनली 2 तरह के सम्स पूछे जाते हैं। एक आपको पूछा जाएगा फाइंड मिसिंग नंबर और दूसरा आपको पूछा जाएगा फाइंड रॉन्ग नंबर। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो अब आपको आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। आप इसके नोट्स बनाते रहना। 2 तरह के आपके नंबर सीरीज के अंदर पूछे जाते हैं। एक फाइंड द मिसिंग नंबर, जहां पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा और आपको वो नंबर फाइंड करना रहेगा। नंबर 1 तरह का मेथड हमारा ये होता है फाइंड द मिसिंग नंबर, और दूसरा हम बात करें तो फाइंड द रॉन्ग नंबर। ये हमारा क्या होता है? दूसरा मेथड होता है। बस इसी 2 मेथड के ऊपर हमारी नंबर सीरीज चलती है। ये 2 मेथड है हमारे, फाइंड द नंबर मिसिंग नंबर और फाइंड द रॉन्ग नंबर। आपको कोई भी नंबर एक पूछा जाएगा कि बताइए ये नंबर क्या होगा, और आपको पूरी श्रृंखला दी जाएगी, सीरीज दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको हमारा सीरीज में नंबर कौन सा गलत है। तो ये 2 हमारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज कुछ पहला दिन है, तो आज हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के सवाल हमारे पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के अंदर। आपके सामने पहला सवाल रखता हूं मैं। जो पहला सवाल है हमारा, जो हमारा पहला सवाल है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम बोलेंगे, जैसे मान लो आपको सीरीज दी गई है 2, 5, 8, 11, 14 और आपसे पूछा गया है कि इसके बाद का हमको बताओ क्या होगा। तो ये हमारा पहला मेथड था जहां पे मिसिंग नंबर पूछा गया था आपसे, और ये मिसिंग नंबर कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। तो देखो अब इन सीरीज को देखेंगे, ये एक चेन बन रही है, ये एक चेन बन रही है, और इस सीरीज में आप देखोगे कि हर नंबर बढ़ता जा रहा है अपना। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन वाली सीरीज। इसमें क्या होता है, देखो नंबर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। कभी कोई नंबर कब बढ़ता है, जब हम उसमें ऐड करते हैं, या तो हम उसमें ऐड करेंगे या तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी दो वजह से हमारे नंबर्स बढ़ते हैं। तो नंबर्स देख रहे हो आप बढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। हमको यहाँ पे या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आप देखो ध्यान से इसको, 2 और 5 के बीच में, ये जो हमारा 2 और 5 है, ये जो हमारा 2 और 5 है, इसके बीच में डिफरेंस हमारा कितना है। ये जो हमारा 2 और 5 है, इसमें डिफरेंस हमारा कितना है, +3 का है। अगर 2 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो +3 आएगा। और अगर 5 और 8 की बात करते हैं, अगर हम 5 और 8 की बात करते हैं, तो यहाँ भी क्या है, +3 का डिफरेंस है। यहाँ भी हमारा क्या है, +3 का डिफरेंस है। अगर हम 8 और 11 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस कितना है, +3 का डिफरेंस है। उसके बाद अगले नंबर पे जाते हैं, 11 और 14 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ भी हमारा क्या है, +3 का डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज जो है +3 3 3 से ऐड होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह उसने क्या किया है, 3 3 3 को ऐड किया है। तो हम जब अगला नंबर फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +3 को ऐड कर देंगे। और 14 में जब आप 3 जोड़ोगे, तो अगला हमारा आंसर क्या आएगा, 17। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा हमारा, 17 आंसर आएगा इस सवाल का आंसर। तो ये था हमारा आंसर। किस तरह से आपको सीरीज बन रही है, किस तरह से आपके आंसर्स आ रहे हैं, ये जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग। फर्ज के तौर पे अगर आपको सीरीज दी गई है, 3, 6, 9, 12 और आपसे पूछा गया है अगला नंबर बताइए कौन सा होगा। ये मेथड नंबर 1 है, जहां पे आपको नंबर पूछा है, कौन सा नंबर होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप देखिए कि ये सीरीज बढ़ती जा रही है। कोई नंबर कब बढ़ता है, जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं या तो कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तभी वो नंबर हमारा बढ़ता है। तो यहाँ तो इसमें एडिशन होगा या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। देखते हैं, देखिए 3 और 6 के बीच में हमारा जो 3 और 6 है, इसमें डिफरेंस कितना है, +3 का। 3 में जब 3 जोड़ोगे तब तो 6 बनेगा। उसके बाद 6 और 9 के बीच में देखेंगे डिफरेंस कितना है, यहाँ भी +3 का डिफरेंस दिख रहा है। 6 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 9 बनेगा। उसके बाद 9 और 12 में हम डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या है, +3 का डिफरेंस है। यहाँ भी हमारा +3 का डिफरेंस है। तो जब अगला नंबर आएगा तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +3 को ऐड कर देंगे। और 12 में जब हम +3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। इस सीरीज का आंसर हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस तरह से आपकी नंबर सीरीज काम करती है। ये सीरीज आपको दी रही होगी और एक आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। आपको फाइंड करना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। मेन है हमारा पैटर्न। उस पैटर्न, जिस पैटर्न को वो फॉलो करेगी, उसी पैटर्न को आपको आंसर देना है, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं।
एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए तीसरा हमारा सवाल है, जो हमारा तीसरा सवाल है वो कुछ इस तरह से है। चलिए नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें दिया गया है कि 7, उसके बाद इन्होंने पूछा है 11, उसके बाद 15 और 19 और आपसे अगला नंबर क्वेश्चन मार्क के तौर पे पूछा गया है। इस तरह की सीरीज जब आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि नंबर की सीरीज बढ़ते क्रम में है। देखोगे आप हर नंबर अपने नंबर से बढ़ता जा रहा है। तो नंबर हमारा कब बढ़ता है? जब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखोगे आप कि इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 7 और 4 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 11। 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 11 बनेगा। आते हैं दूसरे की तरफ, 11 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 15। 11 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 15 और 15 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 19। 15 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 19 और 19 में भी हमको क्या जोड़ना है? +4 हमको जोड़ना है। तो जब 19 में 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 23। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 23। तो इस तरह से आपको नंबर सीरीज काम करती है। सबसे पहला काम जब आपके सामने ये सवाल आते हैं तो आपको चेक करना है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फिक्स है कि या तो उसमें प्लस हुआ होगा या तो उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, या तो उसमें प्लस हुआ होगा या तो उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं, फर्ज के तौर पे हमारे नंबर्स अगर कम हो रहे हैं, अगर ये सीरीज उल्टी होती, कम होते नंबर, तो उसमें हमारा या तो माइनस किया होगा या तो हमारा डिवाइड किया होगा उस नंबर को। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो आपको ध्यान देना है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको अपने बुक में लिख लेना, इसी के ऊपर हमारा मैथ्स काम करता है। देखते हैं एक और सवाल हम। एक और सवाल हम देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 19, 14, 9 और डैश, ये आपको पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज है ये कम होती जा रही है। ये हमारी नंबर्स के हिसाब से कम होती जा रही है। तो जब सीरीज हमारी कम होती है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, जब हमारी सीरीज कम होती है तो या तो हमें माइनस होगा या तो हमारा डिवाइड होगा। तो हम पहले माइनस करके देखते हैं। 19 में से जब हम क्या घटाएंगे जो 14 आएगा, तो देखोगे आप 19 में से जब आप इस 19 में से जब आप 5 घटाओगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। 19 में से जब हम 5 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14। और 14 में से जब हम 5 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। 14 में से जब हम 5 कम करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। तो यहाँ भी सेम करना है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है? 5 को माइनस करना है। अगर हम इसको 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। और वही हमारा क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ये जो हमारा 4 होगा ये हमारा आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से नंबर सीरीज काम करती है। आपको एक पैटर्न दिया रहेगा, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है और उस पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। तो इसी तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। आज हमने एक छोटा सा फर्स्ट मेथड समझा कि जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज को देखा कि होती क्या है नंबर सीरीज। तो मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये अब आसान हो गया होगा।
आपको ग्रुप में बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे फर्स्ट मेथड के ऊपर, क्योंकि आपका एक फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में आप लोग इतना ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, आराम से चीज़ों को समझो। बहुत टाइम है हमारे पास और बहुत सी वैकेंसियां और निकलने वाली है, तो उस पर भी आप फोकस रहो और मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप वाला सवाल हमारा है। एक और सवाल हम करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप वाला। देखिए सवाल आपके सामने है। सवाल ये है, जो हमारा दूसरा सवाल है वो सवाल है हमारा फर्ज के तौर पे 5, फिर 10, उसके बाद 15 और 20, उसके बाद क्या आएगा। आप लोगों का फर्स्ट डे है, इसलिए आपको बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो देखोगे आप इस सीरीज के ऊपर कैसे इस सीरीज को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करना है। उसके बाद देखोगे जब आप शुरू कहाँ से करोगे, इसको ऑब्जर्व करना है आपको। इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे आपकी यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बेसिक रूल, हमारा नंबर कब बढ़ता है, जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं या तो कुछ उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा नंबर बढ़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐड से हमारा काम चलता है कि नहीं चलता है। तो देखो 5 और 10 में हमारा एडिशन कितना किया गया है। 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। बराबर है यहाँ तक तो। उसके बाद 15 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। ये भी बराबर है, यहाँ तक भी सीरीज बराबर है। तो आपसे अब पूछा गया है ये वाला, अब इसमें भी हमको क्या करना है, 5 को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि हमको ये पैटर्न को फॉलो करना है। 5 5 5 हमको ऐड करते जाना है। तो बताइए 20 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से नंबर सीरीज हमारी काम करती है, इस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आपको इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल करते हैं हम लोग। देखिए कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल ये है हमारे पास, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 5, उसके बाद 12, उसके बाद 26, उसके बाद 54 और आपको अगला नंबर फाइंड करना है। ये आपको अगला नंबर फाइंड करना है। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका, लेकिन आसान है, इसको आप देखोगे ध्यान से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिफरेंस मेथड से जाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर हम डिफरेंस मेथड से जाते हैं तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तब हमारा 12 बनता है। और 12 में क्या जोड़ेंगे, जो 26 बनता है हमारा, तो वो होता है हमारा 14। और 26 और 54 का डिफरेंस निकालेंगे हम तो 14 और 8, 14 और 4, ये आपका हो जाता है 28। और ये आपका इसमें क्या होगा हमारा, इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे जो हमारा डबल हो जाए। तो देखोगे आप इससे आपका आंसर नहीं आएगा। डबल डबल भी करोगे तो डबल डबल करने पे भी हमारा क्या होता है, 28 में 56 ऐड करेंगे इसमें तो हमारा आंसर क्या होगा, 110 हमारा आंसर आएगा, 110 हमारा आंसर आएगा। अब ध्यान से देखोगे नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे, प्लस होने से आंसर हमारा नहीं आ रहा था, हमारा आंसर प्लस होने से नहीं आ रहा था, नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे। तो क्या किया था, सिर्फ 7 का डिफरेंस, फिर उसका डबल का डिफरेंस, उसका 28 का डिफरेंस, 56 का डिफरेंस और 110 का डिफरेंस। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें क्या करो, इसमें आप क्या करोगे, 5 और 12 को देखो, 5 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करता हूं और इसमें प्लस 2 करता हूं तो मेरा आंसर क्या 12 आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, और 10 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 प्लस 2 क्या आएगा 12। तो ये ऑपरेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2। अब इधर जाते हैं, 12 इंटू 2 करेंगे, 12 इंटू 2 और प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 26। इसमें भी एज इट इज करेंगे, 26 इंटू 2 और हमारा क्या होगा प्लस 2, तो हमारा क्या आएगा आंसर 54। और 54 में भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 54 2 जा कितना होता है 108, और प्लस 2 करेंगे तो 110। इसका आंसर क्या होगा हमारा 110 आएगा। तो इस तरह से नंबर सीरीज का हमारा पैटर्न चलता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर सीरीज थी, जहां पे 2 ऑपरेशंस किए गए थे, मल्टीप्लिकेशन में 2 और प्लस 2। तो इस तरह से जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या ऑपरेशंस किए गए हैं। आसान सा सवाल था। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 इंटू 2 10, और उसमें प्लस 2 जोड़ दो तो हमारा आंसर क्या आएगा 12। एज इट इज उसमें 12 इंटू 2 करोगे तो 24, और 24 में जब प्लस 2 जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 26। अगले टर्म पे जाएंगे, 26 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52। 52 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54। और इसमें सेम एज इट इज मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो इस तरह के हमारे नंबर सीरीज वर्क करती है। अब आपको ग्रुप में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना, और आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत ही आसान है। आराम से आप 3-4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें, इतना हार्ड ये नहीं है, और आसानी से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और छोटा सा लेक्चर था नंबर सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं नंबर सीरीज को। हम लोगों ने आज पढ़ा नंबर सीरीज, और उस नंबर सीरीज में हमने 2 तरह की नंबर सीरीज देखी। नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म, और नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग नंबर। ये हम लोगों ने 2 चीजें देखी आज हम लोगों ने। लेकिन आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड की प्रैक्टिस की है, हमने इस मेथड को अभी टच नहीं किया है। ये करेंगे अपन, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम लोग ये भी करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ फाइंड द मिसिंग टर्म्स देखा था, उसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स देखा था हमने, प्लस ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस और माइनस ऑपरेशंस, ये देखे थे हमने। और इसमें एडवांस सीरीज भी आती है, फेबोनी सीरीज भी आती है, वो सब धीरे धीरे जैसे आप लोग का ग्रोथ पिकअप होगा ना, सारा चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली 3 से 4 मार्क का था, जो आप लोग के पेपर में आता है। सब लोग आप लोग इसको पढ़ लेना, देख लेना, और क्वेश्चंस जो आपको ग्रुप में भेजे जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर लेना। तो इस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, और मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।